अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक शर्ट कटिंग करना बता रही हूँ, लेकिन एक प्रॉपर साइज पर। प्रॉपर साइज से मुराद ये कि आज जो मैं जिस साइज पर मैं शर्ट कटिंग कर रही हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों का ये साइज होगा, इसलिए उनके लिए ये बहुत फायदेमंद चीज है। मैं कोशिश करूंगी कि जो बेसिक साइज होते हैं उन पर एक प्रॉपर वीडियो बना दिया करूँ, ताकि आप में से जितनों का वो साइज है आप लोगों के लिए हो जाए इस चीज की आसानी। जैसे कि अभी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये जो मैंने तीरा लिया हुआ है शर्ट का वो 14 इंच है। कंधा हमने चेस्ट के मुताबिक निकालना है, जो मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है। चेस्ट 19 है, कमर 15 है, हिप 20 है। दामन को जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आपकी चॉइस है। अगर तो आपकी थाइज बहुत हेल्दी है तो फिर आप 1 इंच बढ़ा के रख दें। अगर आप नॉर्मल है तो फिर आप 20, अगर 20 इंच की हिप है तो 20 ही दामन रख सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप 1 इंच बढ़ा दिया करें, शर्ट थोड़ी सी बैठ जाती है। तो यहाँ पे मैं बढ़ा के 21 इंच का दामन तैयार रखूंगी। शर्ट की जो लंबाई है वो 38 इंच है, 38 इंच है। बाजू की लंबाई 22 है, और बाजू की जो आगे से ओपनिंग है वो तो आप हर स्टाइल के मुताबिक ही कर सकते हैं। अभी हम जो कंधे का साइज, जो आर्म होल का साइज है वो निकालते हैं। पहले कि हमने यहाँ पे चेस्ट को देखना है। ये हमारी चेस्ट है, चेस्ट को 2 टाइम हमने प्लस करना है। प्लस करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 38। अब 38 को हमने 5 पर तकसीम कर देना है। जैसे कि मैंने आपको ये अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है, ये फॉर्मूला आप में से जिन्होंने नहीं देखी है वो जाएं और जाके ये वीडियो देखें, आपको अपने जो आर्म होल का साइज है वो परफेक्ट पता चल जाएगा। यहाँ पे जो मेरे पास 5 पे तकसीम करने के बाद आंसर आता है वो आता है 7.6। अब इसमें प्लस मैंने आधा इंच जब मैं प्लस करूंगी, मतलब 0.5 जब मैं प्लस करूंगी तो ऑलमोस्ट 8.1 तक मेरा जो है वो कंधा निकल आया। लेकिन 8 इंच भी परफेक्ट है इस साइज के मुताबिक। 8 इंच कंधे का साइज निकल आया है, तो अब कंधा हम यहाँ पे लिखेंगे 8 इंच। अब इसी साइज को मैं कट करूंगी शर्ट पे, एक एक चीज को निशान मेजरमेंट करके हर चीज। तो जिन लोगों के ये साइजेस हैं वो इस वीडियो को देखें और अपने ड्रेसेस को इजीली कट करें। एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये जो लंबाई शर्ट की लिखी हुई है वो 38 लिखी हुई है। 38 तैयार, यानी कि ये तैयार हमें 38 चाहिए। इसमें आपने अगर तो आप उस पर चौड़ा दामन फोल्ड नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वो चीजों को नहीं कर रहे, एक सादी कमीज है, तो 2 इंच आपको फालतू करना पड़ता है। मतलब 38 प्लस 2 इंच फालतू करके आपको 40 इंच पे ये रखनी पड़ेगी शर्ट, जिसमें ½ इंच तो ऊपर शोल्डर में चला जाता है और उसके बाद 1.5 इंच जो है वो नीचे से जो हम दामन सिंपल फोल्ड करते हैं ना वो हो जाता है। अगर आप पाइपिंग करते हैं तब भी 2 इंच ही फालतू रख सकते हैं। साइज मैंने आपको बता दिया है। अब फ्रंट बैक के जो कपड़े हैं उनको आप जिस तरह से मैंने आपको बताया उसी तरह से आपने सेट करके रखने हैं। प्रेसिंग इनकी अच्छी तरह से करनी है ताकि ये कटिंग करने में आपको बहुत ही आसानी हो। कपड़े को सीधा कर लिया। सीधा करके एक चीज आपने लाजमी याद रखनी है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आता ना कि कपड़ा किस तरह से रखना है, तो एक चीज आप लाजमी याद रखें कि जब भी शर्ट की जो परफेक्ट कटिंग है वो किस रुख पर होती है। शर्ट की जो परफेक्ट कटिंग है वो इस रुख पर होती है कि अगर आप इसको लंबाई में से खींचते हैं ना, तो लंबाई में देखें इसमें बिल्कुल किसी भी किस्म की कोई लचक, कोई कपड़ा खींच नहीं रहा। जबकि आप इसको चौड़ाई में खींचते हैं तो ये देखें आपको ये बल नजर जो आ रहे हैं ना, ये यहाँ पे लचक होती है। चौड़ाई में लचक होती है जबकि लंबाई में लचक नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि कपड़े को आड़ा नहीं बनाना चाहिए। लचक ये वाली जो कपड़े में ये जरूरी होती है कि कहीं आपके साइज में 0.5 का फर्क रह भी जाए तो वो इस लचक की वजह से सीधा हो जाता है। अब करते हैं हम इसकी कटिंग। तीरा है 14 इंच, लेकिन यहाँ पे अब मैं आपको बताते चलूं कि अगर आप लोगों ने बैंड कॉलर या कोई बंद गले, तंग गले बनाने हैं तो फिर आपको 1 इंच फालतू रखना है तीरे में। अगर आपको ओपन गला बनाना है, लूज गला बनाना है, तो फिर 7 इंच ही पर आप रख सकते हैं। 14 इंच तीरा है तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ। 7 इंच पर निशान लगाने के बाद इंच टेप को नीचे की तरफ करके आपने 1 इंच का निशान लगाना है, और यहां से आपको जो गले का बेसिक साइज है 3.5, वहां पे निशान लगाते हुए आपको ये निशान आपस में जोड़ देने हैं। उसके बाद अब हमने लेना है आर्म होल का साइज। तो आर्म होल का साइज जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8 इंच निकला है, और चेस्ट भी बहुत ज्यादा हमारी नहीं, मतलब 19 इंच का साइज है, चेस्ट का बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए आधा इंच कम करके हमने साइज लेना है। ये आ गया 7.5 इंच पर। एक लाइन लगा देंगे और यहां से हम सीधी एक नीचे की तरफ ले आएंगे। फ्रंट कटिंग करने के लिए 1 इंच आपको बैक साइड पे निशान लगाना है और इसको आपस में तिरछा अटैच कर देना है ऐसे। अब हमारी बारी आ जाती है चेस्ट की। तो चेस्ट का हमने 19 इंच का हाफ अगर करते हैं तो 9.5 पर निशान आएगा। 9.5 पर आपने ये निशान लगाना है, ये देखें 9.5 पे। उसके बाद इसको आप लोग चेस्ट का निशान लगाने के बाद अपने कंधे को मेजर भी कर सकते हैं कि क्या ये पूरा आ रहा है। तो यहाँ पे ये देखें ये आ रहा है हमारे पास। जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमारे पास कंधा तैयार जो है वो आ जाएगा।
इसके बाद जो कमर का साइज लेंगे वो 6.5 पे लेंगे। उसके बाद कमर की बारी आ जाती है वेस्ट की। 15 इंच था तो हमें निशान चाहिए 7.5 पे। अब यहाँ पे जैसे कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, कोई भी आप कपड़े स्टिच कर रहे हैं तो आपको नहीं पता कि आपकी जो चौक का साइज है वो क्या होना चाहिए, तो इस साइज पर नॉर्मली साइज पर ज्यादातर जो बेसिक है वो 13.5 है, तो आप 13.5 इजीली रख सकते हैं क्योंकि ये बेसिक है, इसमें प्रॉब्लम कोई भी नहीं होती। हिप का साइज हम लेंगे 20 इंच यानी कि 10 इंच। साइजेस हमारे हो गए, अब इनको आपस में अटैच कर देते हैं। अगर किसी आपके कस्टमर की या आपकी फिटिंग बहुत ज्यादा टाइट है और जब आप उसको अटैच करते हैं, जब आप बिल्कुल तिरछी लाइन लगाएंगे तो वो एक कोना सा बन जाएगा, तो आप लोगों ने वहां पे कोशिश ये करनी है, अगर तो आप लोगों के पास स्केल्स हैं तो स्केल का इस्तेमाल करते हुए आपने यहाँ से थोड़ा सा इसको तिरछा सा करना है, ऐसे में थोड़ा सा राउंड देना है। जैसे कि ये जो स्केल है ना, ये हल्का सा इधर से कर्व है। अब मेरी मर्जी कि मैं कर्व ज्यादा रखूं, थोड़ा रखूं या थोड़ा रखूं। कुछ जगहों पे ज्यादा यूज होता है, कुछ जगहों पे इस टाइप ये कॉर्नर यूज होता है। तो ये स्केल्स के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगी। अभी के लिए ये है कि आपको अगर इतना ज्यादा कॉर्नर है तो आपको फिर हल्का सा कर्व यहाँ से देना पड़ता है। शर्ट की जो लंबाई है इस साइज के अकॉर्डिंग वो है 38, लेकिन हमें 40 इंच पर निशान लगाना है। 38 तैयार हमारा आ रहा है, ये वाला बॉर्डर वो भी हाफ आ रहा है, और उसके बाद 2 इंच फालतू रखने के बाद हमने 40 इंच का निशान लेना है। इस तरह से ये बॉर्डर अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा तो भी प्यारा ही लगेगा। इसके बाद दामन हमने अभी तक उसका निशान नहीं लगाया, तो दामन का निशान हिप लाइन से 1 इंच ही बढ़ा के लगा रही हूं, तो ये है 21 इंच। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हम लोग कितना साइज एक्स्ट्रा रखें, अगर वो अपने हिसाब से नहीं रख सकते हैं तो वो 1-1 इंच के सारी तरफ निशान लगाते हुए कपड़े को नीचे की तरफ ले जाएं और फिर उस पे आप अपनी कटिंग कर सकते हैं। जो लोग ट्रेन हो चुके हैं वो तो इजीली अपना हिसाब निकाल सकते हैं, मतलब इसी तरह से कटिंग कर सकते हैं। शर्ट की डीप कटिंग कर लेते हैं, ये बहुत लाजमी चीज है। इसके बगैर आपकी जो शर्ट है वो बैठती नहीं है, अच्छी फिटिंग नहीं आती है, तो ये बहुत जरूरी चीज है। डीप कटिंग करने के बाद आपने नीचे वाले कपड़े पे भी निशान लगाने हैं। ये सारे निशान हमारे दूसरी साइड पे भी आ चुके हैं, और इन निशानों को लगाने का मकसद ये होता है कि इन निशानों के ऊपर ही मशीन को चलना चाहिए, तभी आपकी फिटिंग अच्छी आती है। और ये जो तरतीब होती है ना, जैसे कि मैंने सूट किस तरफ किस रुख पे रख के काटा है, इसका मकसद यही होता है कि ये निशान जब आप मशीन में सिलाई करें कपड़ा तो ये निशान इजीली आपके सामने रहें, तो यही चीज आपके कपड़ों को बेहतरीन बनाती है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स। अब बारी आ जाती है बाजू की, तो बाजू की लंबाई है 22 इंच। तो आपको जैसे कि मैंने बताया है कि हमेशा 2 इंच फालतू ही रखना है। अभी हमारे पास जो कपड़ा है वो 22 इंच ही है, तो हम इसके नीचे जो कपड़ा लगा के अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। कटिंग इस तरह से करनी है आपने कि ये बाजू को यहाँ से ऊपर से सीधा कर दिया, इधर से एक निशान लगाया आपने 2 इंच पर, 2 इंच पे एक निशान आपने लगाया यहाँ से, और उसके बाद आपको लगाना है 8 इंच का निशान। 8 इंच का निशान लगाते हुए आपने 2.5 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाना है, और यहां से बड़ी स्मूथ हैंड के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया है, एक मड शेप बनानी है इस तरह से। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है ना कि हमारी जो बाजू है वो जब हम अटैच करते हैं तो वो छोटी पड़ जाती है, वो सही से नहीं जुड़ती, तो आप लोग ये करें कि फिर आप आधा इंच फालतू रख के बाजू के निशान लगाया करें 8.5 इंच। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी बाजू बहुत अच्छे से अटैच हो जाएगी। नीचे से हमें 22 इंच चाहिए, तो 22 इंच बस इतना है कि जो हम इसको बराबर करेंगे, और यहाँ पे नीचे हम जो बॉर्डर्स यहाँ से कटे हैं शर्ट से या साइड से कटे हैं या ट्राउजर के साथ का प्लेन कपड़ा हम इसके नीचे इजीली लगा सकते हैं। आगे से मैं नॉर्मली साइज रख रही हूँ 5 इंच का, इजीली जो ऊपर नीचे हो जाता है वो साइज ले रही हूँ इस साइज पर। बाकी सबका 5 नहीं हो सकता, लेकिन ये जो साइज है ना शर्ट का, इस साइज पे 5 इंच इजीली आप अपना बाजू आगे से खुला रख सकती हैं। बाजू में बहुत ज्यादा कपड़ा छोड़ने की जरूरत नहीं होती। अगर ड्रेस में आप फिनिशिंग चाहते हैं तो अंदर कपड़ा जितना कम होता है उतनी ज्यादा फिनिशिंग आती है, इसलिए आप पहले ही अच्छे से कट कर लिया करें, साइज पे प्रॉपर कटिंग कर लिया करें ताकि प्रॉब्लम ही ना हो कोई। उसके बाद हम डीप कटिंग कर लेते हैं बाजू की भी।